हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है सक्सेस ग्रेड पर। ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर और हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो उनको जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, जिससे आपका ये वाला लेक्चर और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, आपको लिंक वहाँ पर मिलेंगी, आप अपना डाउट वहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आपको जिस जगह भी डाउट आ रहा है वहाँ पर क्या कीजिए, फोटो खींचिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे पास सेंड कर दीजिए। मैं आपको वापस से का सॉल्यूशन करके सेंड कर दूंगा। ओके। इसके अलावा आज की क्लास को अटेंड करने के लिए आपके पास साथ में होना चाहिए ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत आज की क्लास में पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए कल तक हमने पढ़ लिया था कि परिमेय संख्या क्या होती है और आज हमें पढ़ना है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। जैसे सभी प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, और सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं पूर्णांक, और सभी पूर्णांक होते हैं परिमेय संख्याएं। दूसरी बात, अगर ए बी सी डी अगर एक वर्ग है तो आपको पता है वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और वर्ग का सब प्रत्येक कोण क्या होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। और AC क्या है, यहाँ पर विकर्ण है। ठीक है। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये किस में लगती है, ये एक समकोण त्रिभुज में लगती है। जैसे यहाँ पर देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर B जो है 90 डिग्री का एंगल है। अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे तो देखिए क्या रहेगा, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्योंकि AC क्या है, कर्ण, आधार क्या है AB इसका स्क्वायर, प्लस लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। ठीक है। चौथी बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है और उसका अगर वर्ग कर रहे हैं हम, तो अंडर रूट के अंदर जो संख्या है वही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अंडर रूट हट जाएगा। पांचवी बात आपको पता होनी चाहिए, अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जिसके जो वर्गमूल हैं वो पूर्णांक संख्या आते हैं, क्या आते हैं, पूर्णांक, तो वो जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। देखिए परिभाषा क्या है, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या यहाँ पर भी क्या होता है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उदाहरण देखिए, √2, √3, √5, √7, पाई और ये वाला नंबर। देखिए पाई और ये वाला जो नंबर है इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे जब हम दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं √2, √3, √5 और √7। देखिए मैंने अभी क्या कहा कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या ऐसी आ गई जिसके जो वर्गमूल हम निकालेंगे अगर वो पूर्णांक आ गए तो वो परिमेय संख्या है। अगर पूर्णांक नहीं आए तो वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे देखिए √2 है, √3 है, अगर √4 आ गया तो आपको पता है इसके वर्गमूल क्या होते हैं, -2 एंड +2। √5 आ गया, √6 आ गया, √7, तो √4 यहाँ पर देखिए √2, √3, √5, √6 और √7 क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। क्यों, क्योंकि जब इनका वर्गमूल निकाला जाएगा तो इनका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा घनमूल की बात करें, जैसे अगर कोई संख्या A है, इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका मतलब घनमूल निकालना है, तो वही फिर से कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि अगर पूर्णांक आ गया तो परिमेय है, अगर पूर्णांक नहीं आया तो अपरिमेय है। अगर फोर्थ रूट आपको निकालना है तो कंडीशन वही है, पूर्णांक आ गया तो परिमेय है, पूर्णांक नहीं आया तो अपरिमेय है। तो इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का nth रूट जब निकालेंगे तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अगर परिमेय संख्या आ गई तो वो अगर पूर्णांक आ गया तो वो परिमेय है, और अगर पूर्णांक नहीं आया तो वो अपरिमेय है। ठीक है। अब देखिए हमने नंबर लाइन देखी थी, उस पर हमने परिमेय संख्या को देख लिया और पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या को देख लिया। इसी प्रकार हम अपरिमेय संख्याओं को देखेंगे। ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, नंबर लाइन जो है उस पर हम सभी की सभी परिमेय संख्याओं को ले लें और सभी अपरिमेय संख्या को ले लें, तो इन सभी को जब मिला देंगे तो वास्तविक संख्या रेखा पर कोई संख्या बचेगी क्या, कोई संख्या नहीं बचेगी। इसका मतलब जो वास्तविक संख्या रेखा अपनी है उस पर प्रत्येक बिंदु एक नंबर को दर्शाता है और वो नंबर
वास्तविक संख्या जरूर होगा, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो चाहे वो परिमेय संख्या हो। ठीक ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, रूट 2 का स्थान आपको निर्धारित करना है कि रूट 2 कौन सी पोजीशन पर आएगा। देखिए जैसे हमें पता है कि 1 कहाँ पर आएगा, 2 कहाँ पर आएगा, -1 कहाँ पर आएगा, 1/2 कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार रूट 2 की पोजीशन भी कुछ ना कुछ होगी, तो उसको निर्धारित करना है। देखिए कैसे करेंगे, एक काम कीजिए, एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए 0, इसका नाम दे दीजिए ए, और यहाँ से 0 से क्या कीजिए 1 सेंटीमीटर तक एक लाइन खींच लीजिए, इसको नाम दे दीजिए बी। बी पर क्या कीजिए, एक 90 डिग्री का कोण बनाइए। 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री कोण बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, उसको आप यूज कर लीजिए। जब आप बी पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे तो यहाँ पर क्या कीजिए, पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर तक एक कट लगा दीजिए, इसका नाम दे दीजिए पी, और ए को पी से मिला दीजिए। ए को जब पी से मिला देंगे तो आपका त्रिभुज बनेगा कौन सा, ए पी बी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या ए पी बी एक समकोण त्रिभुज है। हाँ ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी कितना है, ए बी है 1 यूनिट, और पी बी भी कितना होगा 1 यूनिट, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर का कट लगाया था। तो अब ये आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ए पी स्क्वायर बराबर 2 है, तो ए पी बराबर कितना आ जाएगा √2। तो ए पी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, √2। अब आपको क्या करना है, आपको कंपास में एक पॉइंट को ए पर रखिए, यहाँ से लेकर ए से लेकर पी तक की दूरी को कंपास में सेट कर लीजिए, और एक पॉइंट को यहाँ पर रखकर यहाँ से क्या कीजिए, एक कट लगाना स्टार्ट कीजिए। ये कट जहाँ भी संख्या रेखा को मिलेगा वही आपका क्या होगा, √2 की पोजीशन। तो इस प्रकार हम √2 को दर्शा सकते हैं। आगे देखते हैं √3। देखिए √3 के लिए भी वही प्रोसीजर है। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा लेनी है, यहाँ पर एक पॉइंट रख दीजिए जिसका नाम ए रख दीजिए, ये हो जाएगा 0। यहाँ से पॉइंट बी ले लीजिए, इसका नाम हो जाएगा 1। अभी हमने देखा था यहाँ पर पॉइंट मिल गया था हमें √2, इसका नाम रख देते हैं मान लीजिए ई। अब देखिए √3 कैसे आएगा, 3 को क्या लिख सकते हो 2 + 1, और 2 को क्या लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। अब आपको √2 पता होना चाहिए और 1 पता होना चाहिए। तो देखिए ए से लेकर ई तक की जो डिस्टेंस है, क्या वो √2 है, बिल्कुल। ए से लेकर ई तक की जो डिस्टेंस है वो √2 है। अब आपको क्या करना है, वही ई पर क्या करना पड़ेगा, आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। जब आप एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे तो क्या कीजिए, पॉइंट ई से 1 सेंटीमीटर का कट लगाइए। मान लेते हैं ये पी है, ए को पी से मिला दीजिए। इस बार जो ये नंबर आएगा ए पी, ये कितना आ जाएगा √3। देखिए कैसे, जो त्रिभुज है ए ई पी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय को लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये ए पी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस पी ई का स्क्वायर। ए ई कितना है √2 का स्क्वायर, प्लस पी ई कितना है 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ जाएगा 3। ए पी बराबर कितना आ जाएगा √3। ठीक है, इस प्रकार हम √3 को भी दर्शा सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर √5 होता तो क्या होता, अगर हमें √5 को दर्शाना होता तो क्या करते हम, तो देखिए वही काम करते, सबसे पहले एक लाइन खींच लेते, यहाँ पर 0 को पॉइंट दे देते ए। अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमें √2 मिल चुका था, और इससे अगर थोड़ा सा दूरी है हमें √3 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, और 1 क्या होता है 1 का स्क्वायर। इसका मतलब हमें 2 की आवश्यकता है और 1 की आवश्यकता है।
तो इस बार हमारा काम किससे चलेगा, 2 से। तो मान लेते हैं हमें 2 यहाँ पर मिलेगा, तो हमें क्या चाहिएगा, इस पॉइंट को ई नाम दे दीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किससे काम है, अब हमें काम है ये वाली दूरी से, ए से लेकर ई तक की दूरी से जो 2 है। अब पॉइंट ई पर क्या कीजिए, वही फिर से 90 डिग्री का कोण बनाइए, 90 डिग्री का कोण बनाइए और साथ में क्या कीजिए, 1 सेंटीमीटर का कट लगा दीजिए। जब 1 सेंटीमीटर का आप कट लगा देंगे, 1 सेंटीमीटर का जब आप कट लगा देंगे तो यहाँ पर इसको इससे मिला दीजिए, ये 1 हो गया, ये हो गया 2 और इसको नाम दे दीजिए मान लीजिए पी। तो अब त्रिभुज बन गया ए पी और ए। इसमें पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ठीक है, ए पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 4 प्लस 1 यानी 5। तो ए पी बराबर कितना आ जाएगा, √5। ठीक है, तो जब ये √5 आ जाएगा तो वही काम करना है, अपने कंपास में एक पॉइंट को यहाँ पर रखिए, यहाँ से यहाँ तक की ए से पी तक की दूरी को कंपास में मेजर कर लीजिए और क्या कीजिए, संख्या रेखा पर एक कट लगाना स्टार्ट कीजिए। कट जहाँ पर भी मिलेगा वो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √5। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, √5। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर किसी भी अपरिमेय संख्या की पोजीशन को निर्धारित कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, प्रश्नावली 1.2। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिनकी सत्यता और असत्यता की जांच करनी है। पहला कथन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर कोई सी भी संख्या हो वो वास्तविक संख्या जरूर होगी, चाहे वो परमेय हो चाहे अपरमेय हो। ठीक है, तो ये कथन क्या होगा, सत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए आपको पता है कि संख्या रेखा पर परमेय भी संख्या होती है, प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है और पूर्णांक भी होते हैं। तो इसने क्या कहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, यानी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ले लीजिए, वो √m के रूप में होगा जहां पर m प्राकृत संख्या है। आपको पता है अगर m प्राकृत संख्या है तो m की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, m की मिनिमम वैल्यू होगी 1, इसके अलावा होगी 2, 3, 4, इस प्रकार से संख्या इनफाइनाइट तक चलेगी। अब इसने क्या कहा है, इस संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होगा। तो देखिए ये संख्या रेखा है, मान लेते हैं, तो बीच में होगा 0, यहाँ पर होगा 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ पर होगा -1, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा -3। इस प्रकार से संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। अब देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, 1 को उठाइए, 1 को उठाया आपने तो ये क्या बनेगा, √1। तो √1 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब आपको 1 तो पता लग गया। इसके बाद जाइए √2 पर, तो √2 की वैल्यू मैंने बताई थी, कैलकुलेशन के लिए क्या लेते हैं, 1.414। अब 1.414 क्या होगा, 1 से थोड़ा सा आगे, ये -1 है, यहाँ पर आएगा +1, तो 1.414 क्या होगा, थोड़ा सा आगे होगा यहाँ पर। इसके बाद अगली वैल्यू लेंगे 3, तो ये क्या आएगा, 1.732। कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, आगे भी ये वैल्यू आगे भी चलती है, ये वाली वैल्यू भी आगे चलती है। तो 1.732 क्या हुआ, 2 से छोटा ही है, तो इसी रेंज में आएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कहीं पर होगा। अब देखिए क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होती हैं। इसका मतलब 1.414 और 1.732 इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होंगे। अब अगर हम प्राकृत संख्या मानते हैं m को, तो 2 के बाद सीधा 3 आता है। तो 2 के बाद जब 3 आ रहा है तो इन दोनों के बीच में जो संख्या आनी होंगी, इनफाइनाइट नंबर आने होंगे, उनको हम कैसे दर्शाएंगे, 1.414 के बाद तो सीधा 1.732 आ जाएगा। इसके बीच में जो संख्या आएंगी उनका क्या, चलिए ये तो पॉजिटिव नंबर हो गए, इनका क्या, 0 को हम नहीं दर्शा सकते। 0 कैसे दर्शाओगे आप अगर m प्राकृत संख्या है, इन माइनस वाले नंबर्स को कैसे दर्शाओगे अगर m प्राकृत संख्या है, तो इसलिए ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा कथन क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी क्या, नहीं।
ये कथन भी क्या होगा, असत्य। देखिए ये फर्स्ट वाले कथन का ही रिवर्स दे रखा है, इसका ही उल्टा दे रखा है। प्रतीक वास्तविक संख्या जिसमें परमेय संख्या भी है और अपरमेय संख्या भी है, अगर प्रतीक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या होगी तो परमेय संख्या कहाँ पर हम दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा है, इसका मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरों की बात कर रहा है। इनके वर्गमूल ले लीजिए, तो इनके वर्गमूल अपरमेय होते हैं। देखिए यहाँ पर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, हमने वर्गमूल ले लिए, इनकी अपरमेय होते हैं। क्या इसका मतलब, जब आप वर्गमूल ले लोगे तो ये आंसर जो आएगा वो अपरमेय संख्या होनी चाहिए। तो देखिए ये कंडीशन इसके लिए गलत है, ये परमेय संख्या हो गई, ये अपरमेय है, ये अपरमेय है। और रूट फोर के मैंने बताया था -2 और +2 होते हैं, और ये एक परमेय संख्या है ना कि अपरमेय, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पर भी गलत हो गया, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आगे कह रहा है यदि नहीं तो ऐसी एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो आप कोई सा भी लिख सकते हो, √4 लिख सकते हो, √9 लिख सकते हो, √16 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जाएगा। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन पहले से ही कर लिया है। आप क्या कीजिए, संख्या रेखा लीजिए, एक यहाँ पर लीजिए 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 पर क्या कीजिए, एक 1 सेंटीमीटर का कट लगाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मिला दीजिए। यहाँ पर ये आपका ट्राइंगल बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 और 1 का स्क्वायर यानी 1, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो आगे आपको क्या मिल जाएगा, ये √5, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। देखिए √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं। और 3 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, √3 का स्क्वायर, और 2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसके बराबर ही आएगा। तो क्या हमें √3 पता है, पता है। क्या हमें √2 पता है, पता है। तो देखिए क्या करेंगे, आपने क्या किया, यहाँ पर 0 आएगा, सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ √2 आएगा और यहाँ आएगा √3। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ले लिया √3 पर क्या कीजिए, √3 पर क्या करना है आपको, एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। और इस बार कट कितने का लगेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस का, √2 का। तो जब √2 का यहाँ पर एक कट लगा दोगे, मान लेते हैं ये P आ गया और ये E है और ये पॉइंट A है, तो A को P से फिर से मिला दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, A को P से मिला दिया, तो देखिए क्या आएगा, ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, यानी त्रिभुज कौन सा बनेगा, APE। तो त्रिभुज APE में क्या होगा, अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो AE का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी AP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर। तो AE कितना है, √3 इसका स्क्वायर प्लस PE कितना है, √2 इसका स्क्वायर। तो ये कितना दे देगा हमें, 3, और ये दे देगा 2। तो इस प्रकार से AP कितना आ जाएगा, √5। तो ये जो डिस्टेंस है ये √5 आ जाएगी। फिर से आपको क्या करना है, कंपास में यहाँ से यहाँ तक की दूरी को सेट कर लीजिए और पॉइंट को क्या कहाँ पर रखिए, A पर। A से यहाँ पर क्या कीजिए, एक कट लगाना स्टार्ट करेंगे, हम एक सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो संख्या रेखा को वो इस जगह काटेगा, और जिस जगह संख्या रेखा को काटेगा वही आपकी दूरी क्या होगी, √5। तो इस प्रकार से हम √5 को दर्शा सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार कल की क्लास में। ओके, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में।